नमस्कार, मैं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश में मैं भोजपुरी के बहुत ही अच्छे फिल्म डायरेक्टर से बात करने वाला हूं, अमित सोनी जी से। अमित सोनी जी से खास बातचीत रहेगी। सबसे पहले अमित सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ एजुकेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ एजुकेशन चैनल और आप सभी श्रोतागण को सभी को प्रणाम। मैं डायरेक्टर अमित सोनी। एल्बम करते थे हम लोग और एल्बम से मन उब चुका है तो सोचे कि पिक्चर किया जाए। तो अमित जी, ये बताइए कि पहला पिक्चर आपका कौन सा रहा या पहला एल्बम कौन सा एल्बम रहा जिससे कि आपको लोग जानने लगे? पहला एल्बम था सैया रॉक स्टार मोहन राठौर जी ने गाया था, सैया जहिया से गईला पूना दुख बढ़ल जाता दुगुना। और उसी गाने से एल्बम जगत में पहले गाने 7 गाने रिलीज होते थे या 9 गाने। उस गाने से हमने एक गाना रिलीज करवाने का कंपनियों से एक अपना ब्यौरा, जैसे गरीब सिंगर है कहाँ से 9 गाने बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो एक गाने का हम लोगों ने शुरुआत किया, मैंने शुरुआत किया TF वेब कंपनी से बात करके। तो वेब में बोला कि ठीक है, हंसराज जी बोले कि एक गाना चलिए ठीक है रिलीज़ कर देते हैं। वहीं से एक गाने रिलीज़ हुए और वहीं से आज तक ढर्रा चला जा रहा है। और नए पिक्चर पे कौन सा पिक्चर है जिस पे आप काम कर रहे हैं, किसको लेकर काम कर रहे हैं? मेरी पिक्चर अभी है कुछ गोपनीय है और हमारे स्टार में समर हैं, सुधीर संगम है। इन्हीं लोगों को लेकर ऊपर पिक्चर करने जा रहा हूँ मैं और बहुत जल्द लोगों के बीच आने वाली है। आपको क्या लग रहा है कि जब आप डायरेक्टर के दुनिया में डायरेक्टर बने तो यहाँ से आप धमाल मचा पाएंगे? डायरेक्टर नहीं धमाल मचाता है, डायरेक्टर धमाल नहीं बचाता है, लेकिन अगर उसको डायरेक्ट ढंग से ना करे तो पिक्चर धमाल नहीं मचा पाता। डायरेक्टर एक अच्छे से परोस देता है, धमाल तो जनता मचाती है कि अरे यार ये चीज़ है। हम तो बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे अच्छा। जब अच्छा बनाएंगे तो धमाल तो मचेगा ही। तो हम अच्छा बनाने का प्रयास लगे हुए हैं। और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारे छोटे भाई आशीष वर्मा हैं और भी तमाम हैं, अशोकदीप जी हैं, राज गाजीपुरी जी हैं, तमाम म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कि साथ में मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, और अगर बात किया जाए कि जो आप मूवी बनाएंगे दर्शक पसंद भी करेंगे, देखेंगे भी, चूँकि आप पर्दे के पीछे रहेंगे तो पर्दे के पीछे वाला लाइफ कैसा होता है? पर्दे के पीछे वाला लाइफ जो होता है दैन बेटर होता है। हम स्टार बन जाएंगे, घूम नहीं पाएंगे कहीं। अब जैसे ही कहीं हमको चाय पीने खुला जाना है, अरे यार अकेले चलते हैं। अब हम जाएंगे तो अकेले चाय पी के चले आएंगे, लेकिन आप स्टार हैं, स्टार बन के एक चाय क्या मतलब एक पानी गिलास पी करके देख के बताइए, नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि इतनी भीड़ लग जाएगी कि आप जा ही नहीं पाओगे आप। तो हम पर्दे के पीछे अच्छे हैं और हमेशा पर्दे के पीछे ही रहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी जूनियर हैं वो आज पर्दे के आगे हैं। ये मेरे लिए बहुत धन्यवाद की बात है और बहुत खुश भी हूँ, खुश रहता भी हूँ और रहूँगा भी। अगर आपको नए कलाकारों को मौका देना है तो किस प्रकार से आप मौका देते हैं अपने पिक्चर में? हमने तमाम नए कलाकारों को मौका दिया है, नाम गिनती नहीं है कि कितने लोगों का दिया हमने। बहुत से सिंगर्स हैं, नाम गिने चुने में सुधीर संगम है, हैप्पी राय है, समर हमारे भाई हैं, रितेश जी हैं, आशीष वर्मा जी हैं, आनंद द्विवेदी जी हैं, विनय हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं, गोल्डन है, मोहन राठौर हैं, आलोक कुमार हैं। वैसे गिनाते चलेंगे भाई, जिसका नाम छूट रहा है मैं भूल रहा हूँ, जिसे लाडो मदेसिया हैं, सारे सब मेरे भाई हैं। सब लोगों के साथ मिल के काम किया हमने। मेरी कंपनी थी TF जो आज के डेट में बिक चुकी है और इसके मालिक थे गणेश पांडे जी। उसी कंपनियों के द्वारा हमने छोटे सिंगरों का एक एक गाने रिलीज करते करते उन लोगों का भला किया है और आज वो सब जी खा रहे हैं अच्छे खासे से। ये बताइए कि भोजपुरी श्रोता के बारे में अगर कहा जाए तो श्रोता तो झगड़ा नहीं करता, लेकिन कलाकार अक्सर विवादों में रहते हैं। मकसद क्या है? मतलब खुद से TRP ले लेना या और कुछ हो सकता है इसमें? नहीं, ये एक सोची समझी साजिश होती है जो सबको नहीं पता होता है। अच्छा, मतलब सोच समझ के ऐसा बनाया जाता है माहौल? ये कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। जैसे अब कपिल शर्मा शो चलता है, जैसे आप देखते हैं, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट है उसका। उसी तरह से ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम बड़े हैं यार, कहीं गड़बड़ा जाएगा तो छोटका हमारा कपड़ा पर न चढ़ जाए, कहीं हम डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसीलिए TRP बिटोरते रहते हैं कि भैया हम
फर्स्ट पे हैं, हम ही चर्चा में रहें, दूसरा कोई ना रहे। इसीलिए लोग अपना नाम बढ़ाते हैं, नाम करते हैं कि हम ये हैं तो हम फलाना हैं। कोई कुछ नहीं है। अच्छा, दर्शकों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे अगर सामाजिक तौर पे कहा जाए तो? सामाजिक तौर पे यही मैं चाहूँगा कि आप लोग अश्लील गाने जो भी आ रहे हैं उसको ना देखें आप लोग, और जितने भी अच्छे गाने आ रहे हैं उसको आप लोग पसंद करें। जो भोजपुरी से माटी से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे समर, रितेश अच्छे सिंगर गाते हैं और अच्छे अच्छे दुनिया में नाम ये संदेश देते हैं, तो गंदा गानों से आप लोग संदेश ना ले बाबू। और भोजपुरी हम लोग का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि विदेशों में भी, अब तो विदेशों में भी नाम हो रहा है हम लोग का भोजपुरी का। जाके देखिए मलेशिया वलेशिया में मनोज भैया के नाम का एक तूती बोलता है वहाँ। हमारे आदर्श हैं रवि किशन भैया, मनोज भैया, दिनेश भाई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और क्या कहूँ, बहुत बस यही चाहूँगा कि आप लोग अच्छा गाना देखें और अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे विचार व्यक्त करें। बस यही कामना के साथ आपको न्यूज़ एजुकेशन बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आई एम नाइस टू मीट यू। जब भी मिलिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जैसा कि आपने अपना बहुमूल्य समय न्यूज़ एजुकेशन को दिए, न्यूज़ एजुकेशन की पूरी टीम आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है। धन्यवाद। आप देखते रहें न्यूज़ एजुकेशन। मैं मिलता रहूँगा भोजपुरी के हर एक स्टार से। मैं हूँ आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन।